बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ, जैसे कि मैंने कहा पिछले व्लॉग में, कि उनके खिलाफ सोशल मीडिया पे एक कंपेन चल रही है, जिसकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक प्रेस रिलीज के जरिए वजाहत भी की है। और क्या इस सोशल मीडिया पे होने वाली कंपेन की वजह से फाजिल जज जो हैं वो दबाव में हैं और उन्होंने अपने हाथ से तहम्मुल और बर्दाश्त का जो दामन है वो छोड़ दिया है? क्या वो मिसकंडक्ट के मुर्तकब हो रहे हैं? और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों का जो खत है, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस ले रखा है, उस केस की आज 30 अप्रैल को समाअत हो रही है। ये जो खत वाला मामला है, क्या इसके ताने-बाने बहरिया टाउन के मलिक रियाज से मिलते हैं जाके? और कौन-कौन सी शख्सियत जो हैं इस खत के पीछे हो सकती हैं? ये 2 मौज़ू हैं जिन पे हमने आज बात करनी है। पहले हम बात करते हैं जनाब बाबर सत्तार साहब पे। बाबर सत्तार साहब ने जनाब, जो उनके पास केस था ऑडियो लीक्स वाला, यानी एक बुशरा बेगम की दरख्वास्त और एक साबिक चीफ जस्टिस साकिब अंसार का जो बेटा है नजमुल साकिब, उसकी दरख्वास्त। यानी जो नजमुल साकिब साहब की ऑडियो लीक हुई थी, जिसमें वो 1 करोड़ 20 लाख जो है वो कहते हैं जनाब पहुंचा दें, अब्बा जी ने आपके लिए टिकट का इंतजाम कर दिया है। उस पर पार्लियामेंट ने तहकीकात शुरू की, इन्हें तलब किया, तो ये जनाब हुक्म इम्तनाई ले आए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और बाबर सत्तार साहब के पास इनके केस की समाअत हो रही है। और दूसरी दरख्वास्त इमरान खान की अहलिया बुशरा बेगम की है और वो कहती है कि लतीफ़ खोसा के साथ जो मेरी गुफ्तगू थी टेलीफोन पे, अपने मुकदमे के बारे में मैं बात कर रही थी, तो वो ऑडियो कैसे लीक हुई, किसने रिकॉर्ड की, इसकी तहकीकात करवाई जाए, मुतलका लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, हुक्म जारी किया जाए, वगैरह वगैरह। इस तरह की जो वो दरख्वास्त है, और उस पे जो 4 मुद्दा अलायम हैं, उन्होंने दरखास्तें दायर की। हर एक ने अलग अलग दरख्वास्त दायर की कि जनाब बाबर सत्तार साहब, आप इस केस की समाअत ना करें। वैसे पीटीए ने जो दरख्वास्त दायर की है ना, उसे ये दरख्वास्त पहले दायर करनी चाहिए थी, इब्तिदा में ही दायर करनी चाहिए थी। अब बाकी जो रिस्पोंडेंट्स है, मुद्दा अलायम है, उनके साथ मिलकर उन्होंने दरख्वास्त दायर की है। उन्होंने ये कहा है जनाब, माजी में आप पीटीए के वकील रह चुके हुए हैं और 2012 में इसी तरह के केस में आप नुमाइंदगी भी कर चुके हुए हैं। अच्छा, अब ये लग रहा था, जो जिस तरह अदालत में कार्रवाई हो रही थी बाबर सत्तार साहब की अदालत में, कि वो पहले से जहन बना के आए हुए हैं कि ये मुतफर्रिक दरखास्तें मैंने खारिज ही करनी है और जुर्माने करने हैं। उन्होंने कहा नहीं जी पीटीए वालों, थोड़ी गल नहीं मनता, 5 लाख रुपए जुर्माना हरजाना पर हो जी, 5 लाख रुपये। और फिर पैमरा ने एक दरखास्त दायर की। उन्होंने कहा जनाब, ये जो केस है ना, इसी तरह का केस है 2021 में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब उसका फैसला दे चुके हुए हैं, तो आप बराह करम इसको ना सुने और मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदालत में भिजवा दें, रेफर कर दें चीफ जस्टिस को, फाइल वापस भिजवा दें कि कोई मुतजात फैसला ना आ जाए। उनका नहीं भी, ये क्या बात हुई, 5 लाख रुपये जुर्माना, उनको भी 5 लाख रुपये जुर्माना कर दिए। फिर आ गए जनाब एफआईए वाले। एफआईए वालों ने जो बात की, उन्होंने कहा जनाब, जो 6 जज हैं जिन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जिन्होंने खत लिखा है चीफ जस्टिस पाकिस्तान को, जिसपे आज को नोटिस हो चुका हुआ है, उन जजों ने दूसरे लफ्जों में अपना जो जहन है, अपनी जो सोच है, वो आश्कार कर दी है कि जनाब जजों के मामलात में जो इंतज़ामिया है और हसास अदारे हैं और इंटेलिजेंस अदारे जो हैं, वो मुदाखलत करते हैं। इसलिए आप भी इस केस को ना सुने और खत लिखने वाले 6 जजेस जो हैं वो भी इस केस को ना सुने। तो उन्होंने कहा जनाब, आप तो इंटेलिजेंस अदारा ही नहीं है, आप तो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैं, आपका इस मामले के साथ क्या ताल्लुक, आप आईएसआई के नुमाइंदा हैं। उन्होंने कहा आपको भी 5 लाख रुपए जुर्माना। और फिर आगे जनाब आईबी ने भी यही इस्तदा की कि जनाब आप ये केस ना सुने। उन्होंने एक मुतफर्रिक दरखास्त दायर की हुई थी। तो आईबी क्योंकि इंटेलिजेंस अदारा है, इसलिए उन पे वो असूल लागू नहीं हुआ जो एफआईए पे हुआ था। लेकिन जज साहब ने बाकायदा ये भी कहा, इंदिया दिया, इशारे दिए, बल्कि कहा कि आप लोगों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई भी हो सकती है। अब आईबी वाले जो हैं, उन्होंने पूछा जनाब, आईबी वाले जो साहब हैं, ये किसके कहने पे ये आपने जो मुतफर्रिक दरखास्त है, मुझ पर एतराज़ किया गया है, किसके कहने पे? उनका जनाब जॉइंट डायरेक्टर हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो की, उनकी मंजूरी से ये मुतफर्रिक दरखास्त दायर की गई है। तो जज साहब ने कहा जनाब, अगली पेशी पे जो जॉइंट डायरेक्टर साहब हैं वो पेश हों। अब उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होती है, कार्रवाई क्या करते हैं क्या नहीं करते, लेकिन ये
एक तयशुदा असूल है। तयशुदा असूल क्या, जो कोड ऑफ कंडक्ट है ना जजों का, उसमें ये लिखा हुआ है कि गुस्से में आके फैसला नहीं करना, तहम्मुल और बर्दाश्त का दामन नहीं छोड़ना हाथ से, तहम्मुल और बर्दाश्त से रिस्ट्रेन, अपने आप को रोकना है। ऐसी कार्रवाई थी। इन्होंने तो धड़ाधड़ जुर्माने किए, और फिर जब जुर्माने किए तो वहाँ जनाब एतजाज हसन साहब बड़े खुश हुए। जनाब मुझे तो, मेरा तो कद जो है वो आपके फैसले से जो आपने इनकार किया है, ये मुतफर्रिक दरखास्तें जो मुस्तरद की हैं, मेरा तो 20 फुट कद बढ़ गया। अब यही लोग जो हैं, जो तारीफ़ व तौसीफ़ कर रहे थे फाजिल जज की, बाबर सत्तार साहब की, यही जज जो हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में जो बेंचों की तश्कील है, जो फौजी अदालतों वाला, मिलिट्री कोर्ट्स में जो मुकदमा चल रहे हैं सिविलियंस के, जो कोर्ट मार्शल है असल में, वो सिविलियंस के केस है ही नहीं। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, वो तो उन लोगों का केस है जो फौजी तनसीबात पर हमला आवर होने वाले दहशत गर्दों का केस है। वो उनके खिलाफ वो सिविलियन नहीं बनते मेरे ख्याल में। अगर फौज पे कोई हमला करता है, कोई भी जत्था हो, तो वो सिविलियन नहीं रहता फिर। तो उनका जो ट्रायल है वो फौजी अदालतों में चलना होता है, और फौजी अदालतें यार मुस्तकिल अदालतें थोड़ा है, वो कोर्ट मार्शल के लिए मखसूस वक्त के लिए अदालतें जो हैं वो बनाई जाती हैं। और इस पर एक वीलाग में कर चुका हूँ कि कैसे कैसे वो जो फौजी अदालतें हैं कोर्ट मार्शल के लिए कैसे अदालतें बनती हैं। तो अब जनाब ये उस पर भी इतराज़ किया हो इन्होंने। और ये जो 6 रुकनी बेंच, अब पहले 7 रुकनी बेंच था, 6 जजों का जो खत लिखने, वो खत वाला जो मामला देख रहा है बेंच, उसमें यही अफरीदी साहब ने अपने आप को अलग कर लिया बेंच से। उनका जनाब नहीं, उन्होंने कहा कि भाई साहब ये जो मामला है, ये जो जजेस है जो खत लिख रहे हैं, ये यहाँ क्या करने आ गए, इनका केस यहाँ क्यों लग गया, इनके पास तो खुद इख्तियार है, खुद कार्रवाई क्यों नहीं की उन्होंने, खुद कार्रवाई करते। यानी दूसरे लफ्जों में उनका जो मौक़िफ़ है वो ये लगता है कि उनका ख्याल है कि ये खत जो है रिमांड कर दिया जाए। इस डायरेक्शन के साथ उन्होंने लिखा नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि जनाब इस डायरेक्शन के साथ जनाब आपके पास जो इख्तियार है, आईनी इख्तियार, उसको बुरुए कार लाएँ और करें कार्रवाई जो करनी है। अदारा जाती जो रिस्पॉन्स देना दे। और फिर अतर नीला साहब, उनके बारे में पहले दिन से ये कुछ बात पाए जा रहे हैं कि जो खत है ना 6 जजों का, इसमें अतर नीला साहब की कहीं ना कहीं किसी न किसी अंदाज में मुशावरत शामिल है। और पहली समात पे भी अतर नीला साहब का जो रवैया था वो सब ने महसूस किया, सब ने अंदाजे लगाए कि जनाब ये को अतर नीला साहब का कोई मामला है। और फिर जिन्होंने इजाफी नोट दिया उसमें भी वो कह रहे हैं, हालांकि वो जो जजमेंट है उसमें जो 12-13 निकात हैं वो तो फैक्ट्स पे मुश्तमिल है कि जनाब इस फलां तरीक को खत आया, फलां तरीक को चीफ साहब ने 6 जजों को बुलाया, फलां तरीक को फुल कोर्ट हुआ, फिर फुल कोर्ट में ये फैसला हुआ, फिर वज़ीर आज़म। वो कहते हैं मैं पहले 12 जो पैराग्राफ्स है या निकात है उनसे इत्तफाक ही नहीं करता। फिर आप किस बात पे जो केस है जो किस बुनियाद पे चलाना चाहते हैं। बहरहाल उन्होंने भी, अतर मीडिया साहब ने भी अपना जो सोच है, अपना जहन जो है वो आश्कार कर दिया हुआ है। उन पर भी इतराज़ होना चाहिए कि भाई साहब आप भी इस बेंच में ना बैठें। और फिर मैंने अर्ज़ किया कि जो एतजाज़ हसन साहब हैं वो भी पिटिशनर बन के गए हुए, और वो जो इनके लोग हैं PTA वाले, वो बेंच की तश्कील पर एतराज़ कर रहे हैं। और यहाँ बाबर सत्तार साहब को कह रहे हैं कि जनाब आपने जो उससे केस जो है उसकी समात से इनकार ना करके वो एक हीरो बन गए हैं आप, बाबर सत्तार साहब जो हैं। और मैं समझ रहा हूँ जिस तरीके से उन्होंने धड़ाधड़ जुर्माने किए हैं, वो जो कोड ऑफ कंडक्ट है, तहम्मुल और बर्दाश्त और रिस्ट्रेन वाला, उसकी मुझे ये लग रहा है, मेरी हम्बल राय है कि उसकी ये वायलेशन है। और फिर वजारत दिफा जो है उन्होंने जो जवाब दाखिल किया है, उन्होंने तो कह दिया हुआ है कि जनाब जो टेलीफोन टैप करने वाली बात है, रिकॉर्ड होते हैं खुफिया तौर पे, तो जो 2 बंदे आपस में गुफ्तगू कर रहे होते हैं उनमें से एक बंदा भी कर सकते हैं, दोनों भी कर सकते हैं। और फिर उन्होंने ये भी तस्लीम किया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसके ज़रिए जो आवाज़ है उसमें वो रद्दोबदल करके जो मंदरजात हैं वो तब्दील किए जा सकते हैं। और फिर उन्होंने कहा जनाब जो सोर्स है ना इसका, वो सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफार्म है ना, वही दे सकते हैं, वो बता सकते हैं जनाब कहाँ से ये जनरेट हुआ, कहाँ से आया, कहाँ से जो वीडियो जो ऑडियो जो है कहाँ से चली। और वो कहते हैं इसका जो इख्तियार है ना ये इंक्वायरी का, वो जो मुजाज अथॉरिटी है, वो FIA का जो साइबर क्राइम विंग है उसका ये काम है, उन्होंने कह दिया हुआ है। और फिर देखें बाबर सत्तार साहब उस केस को लेके बैठे हुए हैं जिस पे
एक आला सतही जुडिशियल इंक्वायरी जो है वो लग चुकी हुई है। वो स्टे कर दिया था उन्होंने, जाते जाते बदियाल साहब हुक्म इम्तनाई दे गए थे, लेकिन वो जुडिशियल उसके इजलास भी हुआ उसका। उसमें जो 3 रुकनी वो जुडिशियल जो बनाया गया था कमीशन, उसमें काजी फायज ईसा साहब की सरबराही में भी बनाया गया था, और नईम अख्तर अफगान उस वक्त बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, वो उसमें शामिल थे, और आमिर फारूक साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं वो उसमें शामिल थे। उन्होंने दो उसकी जो है इजलास जो हैं उसके हो चुके हुए थे, और उन्होंने जो फैसला कर लिया जनाब कैसे कैसे, और उनका जो खवातीन इसमें मुलव्वस हैं, ये लाहौर की हैं, ख्वाजा तारक रहीम की अहलिया और उमर ताबंदयाल की सास साहबा, वो कहते हैं कि हम उनको नहीं बुलाएंगे, बल्कि ज़रूरत पड़ी उनके बयान की तो हम वहाँ जाके लाहौर में जाके उनका जो बयान है वो कलमबंद करेंगे। ऑडियो टेप्स वाला मामला अगर सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट उस पर कैसे कॉन्फिडेंस ले सकती है? बाबर सत्तार साहब कैसे कार्रवाई कर सकते हैं? ये जो बाबर सत्तार साहब है ना, उन 6 जजों में शामिल हैं जिन्होंने खत लिखा हुआ है चीफ जस्टिस पाकिस्तान को, जिसमें इन्होंने ये कहा हुआ है कि जनाब मुख्तलिफ सेक्टर कमांडर डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारे साथ राब्ते कर रहे थे, और फिर ये कहा हुआ है कि जनाब हमारे दोस्तों के ज़रिए और हमारे रिश्तेदारों के ज़रिए मोहसिन अख्तर कैनी साहब के ब्रदर इन लॉ को जो है उठा लिया गया जनाब, फिर उन्होंने अपने पास रखा, 24 घंटे बाद छोड़ा और कहा जनाब कि हम ISI के लोग हैं वगैरह वगैरह, कि जज साहब के घर में वो जो है खुफिया कैमरे लगे हुए थे। इस तरह का वो खत है, और वो सारा खत जो है वो 9 मई के इर्द गिर्द, यानी मई के इर्द गिर्द, मई 2023 वहाँ उसके इर्द गिर्द घूम रहा है। अगर इन जजों के साथ रब्ता किया जा रहा था और इन पर प्रेशर डाला जा रहा था ज़ाहिर है कोई मनपसंद फैसले लेने के लिए, और तासर ये मिलता है कि इमरान खान के खिलाफ जो मुकदमा जब आए तो उस वक्त जनाब फिर ये प्रेशर पुश जो है हमारे ऊपर आना शुरू हो गया, क्योंकि मैंने अर्ज किया ना मई के इर्द गिर्द के सारे मामला जो हैं वो चल रहे हैं। तो अगर इन्होंने कार्रवाई नहीं की उन अदारों के खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ जो इनसे राब्ते करने की कोशिश कर रहे थे, तो इसका मतलब है कि इन्होंने प्रेशर लिया, ये दबाव में आ गए, और दबाव में आके इन्होंने खत लिख दिया। अपने फ़राइज़ की अंजामदही की बजाय इन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिख दिया कि जनाब ये मामला है, तो आप कोड ऑफ कंडक्ट में कुछ वादे नहीं है, तो बताएं जनाब हम क्या करें। तो उन्होंने 4 हाई कोर्ट से, बल्कि 5 हाई कोर्ट से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी ये मांगा होगा जवाब कि आप बताएं जनाब इसमें क्या अदारा जाती रिस्पॉन्स जो है वो दिया जा सकता है। अच्छा, क्या माजी में ये अदारा जाती रिस्पॉन्स नहीं देते रहे? अब जो जज हैं अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन, जिन्होंने इमरान खान को सजा सुनाई थी और उनकी खिदमात इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वापस भेज दी हैं लाहौर हाई कोर्ट को, यानी उनके ओहदे से हटा दिया है, तो वहाँ तो अदारा जाती जो रिस्पॉन्स है वो आ गया। यानी खत लिखने वाले 6 जजों में से एक जज ने मुबैना तौर पे अपने एक फैसले में उनके खिलाफ ऑब्जर्वेशन दी, और फिर जो इंस्पेक्शन जज हैं मोहसिन अख्तर कैनी साहब, जिनके अपने खिलाफ एक रेफरेंस पड़ा हुआ है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, उन्होंने वहाँ फुल कोर्ट में ये जोर दिया कि जनाब इस बंदे को निकालें, इसको इस्लामाबाद की जुडिशरी से निकाल दें, अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन को। और जनाब ये क्या कि रात गए तक वो जो है मुकदमा सुनते रहे। भाई मेरे इस्लामाबाद हाई कोर्ट रात को नहीं खुली थी, याद है आपको, जब वो सूरी साहब ने, कासिम सूरी साहब ने वो जो तहरीक अदम एतमाद थी वो मुस्तरद की थी, ये कह के जनाब ये अमेरिका के कहने पे है, और ये जो आप मुब्बे वतन नहीं हैं आप लोग जो करारदाद पेश करने वाले हैं, और उसके फ़ौरन बाद असम्बली तहलील कर दी थी इमरान खान ने, आपको याद होगा। तो उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी खुली थी, अतरम नीला साहब, और रात को उन्होंने एक शहरी, मेरे ख्याल मौलवी इकबाल हैदरी थे, उनकी दरख्वास्त जो है वो वसूल की, और सुप्रीम कोर्ट भी खुली। आपने देखा होगा टीवी में, जब लाइटें जलना शुरू हो गई, फलां की भी जलना शुरू हो गई, फलां की, जब उन्होंने सो मोटो लिया है, उन्होंने बंदयाल साहब ने, वो कुछ जमहूरियत के लिए सो मोटो नहीं लिया था उन्होंने। ये कहते हैं ना ये लोग हमें प्रेशराइज करते हैं, हमारे ऊपर दबाव डालते हैं मनपसंद फैसले लेने के लिए, जनाब सेक्टर कमांडर से मिले, फलां से मिले, फलां से मिले। वो बाजवा साहब के लिए बाजवा जो मर्जी कुरान उठा के बातें करते रहे कि जनाब मैंने, मेरा एक्सटेंशन, मेरा कोई मामला नहीं, मैंने नहीं कराया गुरु जो। उस वक्त ये खबरें मार्केट में थी ज़राए से कि इमरान खान साहब ने असम्बली तहलील करने के बाद ये फैसला कर लिया है
कि जो बाजवा साहब हैं, कमर जावेद बाजवा साहब, उनको आर्मी चीफ के ओहदे से हटाना है और फैज़ हमीद का नोटिफिकेशन जारी करना है। वो तो मौका नहीं मिला, ये फौरन आके बैठ गए थे। ये वाले जो लोग कह रहे हैं जनाब हमारे ऊपर जो हसास अदारे जो प्रेशर डालते हैं, यही अतरमनीला साहब अदालत लगा के बैठ गए थे जनाब। अगर वहां से कोई नोटिफिकेशन हुआ तो इन्होंने 1 मिनट में सस्पेंड कर देना था। जो जराए जो हैं वो जो बता रहे हैं जिस तरीके से कार्रवाई हो रही थी, वरना सुप्रीम कोर्ट ने अगर सो मोटो ले लिया था वो उनकी असेंबली जो है तहलील करने के मामले के ऊपर, तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लाइटें खोलने की जरूरत, वहां दरखास्त रात को इंटरटेन करने की क्या जरूरत थी? कि आज ये पहले अदारा जाती रिस्पॉन्स जो है वो देते नहीं रहे। ज़ेबा अख्तर को जब जो इस्लामाबाद की जज हैं उनको जब इमरान खान ने धमकियां दी थी तो क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदारा जाती रिस्पॉन्स नहीं दिया था? और फिर जो राना शमीम है गिलगित बल्तिस्तान अदालत के चीफ जज, साबिक चीफ जज, उनका जब बयान अल्फी सामने आया था कि जनाब साकिब निसार ने उनके साथ बात की है, फ़रूक रज़ा के साथ, आमर फ़रूक के साथ, जो अब चीफ जस्टिस हैं, उस वक्त चीफ जस्टिस नहीं थे, कि जनाब इनको बाहर नहीं आना चाहिए, नवाज शरीफ को और मरीम को और सफदर को। मरीम और ख़ासतौर पर नवाज शरीफ की बात कर रहे थे, तो क्या उस वक्त सो मोटो नहीं लिया था? उस वक्त अदारा जाती रिस्पॉन्स आया था ना। तो यहाँ अदारा जाती रिस्पॉन्स क्यों नहीं आया? और जिस दिन 9 मई को 2023 को इमरान खान साहब जब गिरफ्तार होते हैं तो उसी दिन मैंने पहले भी मुकम्मल विला किया हुआ इस पर कि मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने ये रजिस्ट्रार को क्यों कहा कि टैरियन केस में जो हमारा फैसला है 2 जजों का, मेरा और अरबाब ताहर का, तो वो आप जो वेबसाइट में चढ़ा दें। और फिर 10 मई को उन्होंने वो चढ़ा भी दिया, पता नहीं किसको मैनेज करके, किसको डरा के, किसको बुला के उन्होंने हुक्म दिया कि जनाब जो हमारा नोट है जो हमने आमर फ़रूक से इख्तलाफ किया। आमर फ़रूक साहब कहते हैं जनाब टैरियन वाला केस जो इमरान खान के है वो काबिल समाअत है, उनके खिलाफ जो है। ये दोनों कहते नहीं भी इस केस की समाअत ही नहीं हो सकती इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, ये 2 साहबान कह रहे थे, जज साहबान, तो वो उन्होंने चढ़ा भी दिया। और फिर 10 मई की जो प्रेस रिलीज है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, वो क्या बता रही है? वो कह रही है जनाब जजों ने मिसकंडक्ट किया है, ये तो चढ़ाया नहीं जा सकता था, ये तो अभी काज लिस्ट ही जारी नहीं हुई, पेशी जो फहरिस्त है जिसमें बताया जाना था कि फलां तारीख को ये फैसला अनाउंस होना है, वो नहीं। और फिर जो चीफ जस्टिस थे आमर फ़रूक साहब, उन्होंने ये बेंच ही तोड़ दिया था, नया बेंच तश्कील दे दिया था, वो मामला अभी तक पेंडिंग है, अभी तक पड़ा हुआ है। ये 6 जज साहबान जिन्होंने ख़त लिखा है और ख़त में ये कह रहे हैं कि जनाब हमें प्रेशराइज किया जा रहा है इंतज़ामिया की तरफ से, हसास अदारों की तरफ से, इंटेलिजेंस अदारों की तरफ से, अदालती काम में, अदालती मामलात में मुदाखलत की जा रही है, ये मुदाखलत की कोशिशें की जा रही हैं। भाई अगर मुदाखलत की जा रही है तो मैंने अर्ज़ किया है तो आप उनके खिलाफ आपके पास जो आईनी इख्तियार है उसके तहत कार्रवाई करें। और जो ज़ेबा अख्तर वाला केस था वो इतवार को किसने अदालत लगाई थी? ज़ेबा अख्तर वाले केस में वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए थे इमरान खान के, तो वहाँ फिर अतरमनीला साहब ने जनाब बेंच बनाया और इतवार वाले दिन, संडे के दिन, मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने वो उनकी जमानत ली थी। वो किसका दबाव था? वो किसका प्रेशर था? क्या कोई अपने अंदर से प्रेशर था या कोई बाहर से प्रेशर था या कोई जज्बात का प्रेशर था? क्या था? अब मैं कुछ और बात नहीं करना चाह रहा, जज्बात की हद तक मैं बात को रख रहा हूं। अंदर से मुराद अंदरूनी प्रेशर भी तो हो सकता है ना कोई। तो वहां अच्छा, ये मामला, मैं मलिक रियाज की बात क्यों कर रहा हूं? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये तासर लेके बैठे हुए हैं, बल्कि उनके पास इतलात हैं ऐसी, वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये इसके पीछे एक किरदार जो है वो मलिक रियाज साहब भी है। ये जो 9 मई को इमरान खान गिरफ्तार हुए थे, आपको याद होगा किस केस में हुए थे? अल कादर ट्रस्ट केस में गिरफ्तार हुए थे इमरान खान साहब। जो 190 मिलियन पाउंड वाला केस है ना, बहरिया टाउन वाला, वो बहरिया टाउन के अकाउंट में भेजा है इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट वाला जैसे जुर्माना हुआ है, और उसके एवज इन्होंने बहरिया टाउन के वो मालिक जो हैं मलिक रियाज, उनसे अल कादर ट्रस्ट के लिए ज़मीन ली और यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग उनसे तमीर करवाई मुफ्ते में। तो ये उस केस में गिरफ्तार हुए थे 9 मई को। अब 9 मई को गिरफ्तार होते हैं, इससे पहले ये मेडिकल सर्टिफिकेट देते थे, बायोमेट्रिक के लिए नहीं पहुंचते थे वहां, क्योंकि इस्लामाबाद में हाई कोर्ट में बायोमेट्रिक बड़ा ज़रूरी है, उसके बगैर पिटीशन जब एंटरटेन ही नहीं होती।
ये बायोमेट्रिक के लिए नहीं पहुंचते थे, बायोमेट्रिक से भी इस्तना दे दिया गया। और फिर मेडिकल सर्टिफिकेट जाते थे प्राइवेट अस्पतालों से, शौकत खानम से, वो सरकारी अस्पताल जाने चाहिए। जनाब वो जो गोली लगी है ना टांग पे, वो दुरुस्त नहीं हो रही, चल नहीं सकते खान साहब, वो सारे झूठे सर्टिफिकेट थे। जब 9 मई को गिरफ्तार होते हैं, रेंजर्स वाले गिरफ्तार करते हैं, बल्कि वो तो कहते हैं नैब वाले ने जब गिरफ्तार किया उन्हें, तो उसके बाद तो भले चंगे ये भागे फिर रहे थे। उसके बाद इन्हें व्हील चेयर की जरूरत नहीं पड़ी। उस दिन भी व्हील चेयर पे आए हुए थे खान साहब कि जनाब मुझसे चला नहीं जाता। इसका मतलब ये है कि अमली तौर पे वो जो साबित हो गया कि वो मेडिकल सर्टिफिकेट झूठे थे। जितने भी अबूरी जमानत के मुकदमात थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, क्या किसी जज ने, बल्कि लाहौर हाई कोर्ट में किसी जज ने ये पूछा कि भाई साहब आप तो कहते थे वो चल नहीं सकते, वो तो भागे फिर रहे हैं, रेंजर्स वाले धक्के दे के ले जा रहे थे जब, और उसके बाद कभी उन्होंने व्हील चेयर इस्तेमाल नहीं की, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने, आपको याद होगा, इनकी गिरफ्तारी को जायज़ करार दिया था। तरीकाकार गलत हो सकता है, लेकिन उन्हें गिरफ्तार है, एक मुकदमा है अलकादा ट्रस्ट, उसमें गिरफ्तार कर लिया। और लेकिन उन्होंने आईजी वगैरह से और दीगर लोगों से रिपोर्ट तलब की थी, और रजिस्ट्रार को इंक्वायरी के भी कहा था कि ये क्या मामला हुआ है। लेकिन गिरफ्तारी, जब हाई कोर्ट का हुक्म आ गया तो 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने ये केस क्यों टेकअप किया? बंदयाल साहब की अदालत ने, 3 रुकनी बेंच जो था, जिसने कहा, उसने कहा या तो ये अपील में जाते हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ। अब उन्होंने ये कहा कि जनाब नहीं, ये गिरफ्तारी जो है वो क्योंकि एक सरेंडर करने आया था सुप्रीम कोर्ट में जाली सर्टिफिकेट लेके, वो जाली व्हील चेयर पे एक मरीज बन के, तो उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था अदालत के हाथे से। तो फिर उन्होंने कहा जनाब इसको ले जाएं, केस रिमांड कर दिया, और कहा जनाब ले जाएं इसको आप जो सिविल लाइन पुलिस लाइन जो है वहाँ रेस्ट हो, उसमें इनको ठहराएं। 77 लोग, 77 वकला मिले थे लीगल टीम के इनको, बाकी यार दोस्त अलग। गुड टू सी यू वाला यार वही केस है ना ये। और बाद जितने भी मेहमान आए उनको खाना भी खिलाएं, टीवी भी दिखाएं, और फिर इनको जो लग्जरी गाड़ी में लेके जाएं आप अदालत। और फिर दूसरे दिन जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये दरखास्तें दायर किए जा रहे हैं, और बेंच जो हैं वो बनी जा रहे हैं, और जमानतें हुई जा रही हैं। 9 मई वाले में अबूरी जमानत जनाब 2 हफ्ते के लिए, कोई नहीं पकड़ेगा इनको। और जिले शाह वाला जो केस था 22 मई तक जमानत जनाब, कोई नहीं पकड़ेगा। जमान पार्क में जो इन्होंने बम शम फेंके थे, पेट्रोल बम, कोई नहीं पकड़ेगा भाई। और फिर जो अल-कादर ट्रस्ट केस है उसमें भी जनाब जो 2 हफ्ते के लिए जमानत, और बेंच गुलशन औरंगजेब साहब और जो समन रिफत इम्तियाज साहब हैं उन पर मुश्तमिल बेंच है। और ये और भी हुक्म जारी हो रहा है उसमें कि जनाब एमपीओ के तहत भी इनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। उसने पूरे मुल्क में आग लगवाई हुई है, फौजी तनसीबात में हमले हो रहे हैं, मियाँ वाली बेस को जला दिया गया है, जहाज़ों को नुकसान पहुंचाया गया, शोहदा के मुजस्समे और यादगारें जला दी गई, जिना उसको जला दिया गया। और ये कह रहे हैं कि जनाब उनको एमपीओ के तहत भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, और किसी भी नए मुकदमे में भी गिरफ्तार ना किया जाए। ऐसे हुक्म जो हैं उस दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जारी हुए थे। तो उस दिन जो क्या इन पे कोई प्रेशर था? उस दिन कहां से प्रेशर था? उस दिन एक फर्द के लिए सारे जज क्यों मरे जा रहे थे? जो मैं मलिक रियाज की बात कर रहा हूं ना, कि इस सारे मामले के पीछे बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि मलिक रियाज साहब का भी किरदार है। अदलिया में हलचल जो पैदा हो चुकी हुई है वो मलिक रियाज। अब क्या है, वो ये कब से शुरू हुआ काम? जब जो 190 मिलियन पाउंड आए थे बरतानिया से, नेशनल क्राइम एजेंसी ने पाकिस्तान के हवाले किए थे, और वो इमरान खान साहब ने एक मंजूरी दे के काबीना में, वो जनाब जो उनको जुर्माना बहरिया टोन वाले मामले में हो चुका हुआ था, वो उनके अकाउंट में, सुप्रीम कोर्ट वाले अकाउंट में जमा करवा दिए। अब जब काजी साहब ने इस मामले को टेकअप किया तो उन्होंने कहा जनाब 190 मिलियन पाउंड मलिक रियाज को क्यों वापस किए हैं? उससे तो बरामद किए बरतानिया के क्राइम एजेंसी ने, तो ये वापस हुकूमत को भेजे। उस दिन से काम ज्यादा गर्म हुआ है। उसके बाद ये तो मैंने अर्ज किया ना, मई 2023 की बात है, और खत लिखा जा रहा है 25 मार्च को।
2024 को, कितनी देर बाद, इतनी देर तक उन्होंने अपने आप को रोक के रखा। और ये जो जुर्माने 5-5 लाख करने वाला मामला है, इसमें नहीं रोका। और फिर कमिश्नर जो है पिंडी वाला, वो आ गया जनाब, ये धांधली हुई है, मैं तो खुदकुशी करने लगा था, ये चीफ जस्टिस ने मुझसे धांधली करवाई है, चीफ इलेक्शन कमीशन ने धांधली करवाई है। ये अभी एक साहब बात कर रहे थे मेरे साथ, और शायद अदालत के सामने भी ये बात की जाए कि इस केस को एक मरतबा के लिए आप रोक दें। ये वाला केस है, जो वाला जो है, आप मलिक रियाज के केस की ज़्यादा तेज़ी के साथ समाप्त करें, नेड़े दिया तरीका पा के। और जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो रेफरेंस बढ़े हुए हैं जजों के खिलाफ, 100 शिकायत जो लीगल ओपिनियन के लिए सीनियर जजों के पास पहुंच चुकी हुई हैं, उन पर कार्रवाई शुरू कर दें। फिर देखिए पूरे मुल्क में एक जंग का माहौल पैदा हो जाएगा। कहते हैं ना, करप्ट लोगों को निकालें, अदलिया में जो करप्ट नासर हैं उन्हें निकालें। अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई करेगा, यही लोग जो है, और कौन इनकी हिमायत कर रहे हैं? पीटीआई के रहनुमा, पीटीआई के वकला, पीटीआई का सोशल मीडिया, वो इनके साथ लगा हुआ है। जो आज़ादाना सोच रखने वाले लोग हैं, जो वकला हैं, गैर जानबदार, वो तो ये कह रहे हैं कि कानून को जनाब अपना रास्ता खुद बनाना चाहिए। इन जजों के हाथों को क्या हो गया था, क्या कलम नहीं पकड़ा जा रहा था? जब ये समझ रहे थे कि जनाब मुदाखलत हो रही है, हमें प्रेशराइज किया जा रहा है, तो फिर उस वक्त इन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की? मेरे ख्याल में ये मिसकंडक्ट है, क्योंकि उन्होंने अपना इख्तियार इस्तेमाल नहीं किया, एक प्रेशर ले लिया उन्होंने। प्रेशर के ताबे उन्होंने अपने इख्तियारात जो है उनसे रूगर्दानी कह लें आप, या उनको इस्तेमाल नहीं किया, या सरफे नज़र किया, या नज़रअंदाज किया, जो भी आप कह लें। अगर इनके कोड ऑफ कंडक्ट को देखें, उसमें ये लिखा हुआ है और उसकी ये खिलाफ वर्जी हुई है। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।